हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशन। कटे कटे नोटों पर ये है आरबीआई के नियम, जाने किस तरह से नोटों को नहीं बदला जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कई बार कटे कटे नोट मिल जाते हैं, कई बार हमारी गलती से या फिर लापरवाही के चलते नोट फट जाते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या इस तरह के नोटों पर रिफंड मिलता है या नहीं? अगर रिफंड मिलता है तो वो इन्हें कहां से और किस तरह से प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में कई बार हमारे मन में सवाल भी उठते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामले से निपटने के लिए बैंकों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाई है। इसका पालन करके ही बैंक ग्राहकों को उनके कटे कटे नोट पर रिफंड जारी करते हैं, यानी ग्राहक बैंक में जाकर ऐसे नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक कटे कटे नोटों पर रिफंड देने से पहले नोट की स्थिति को देखते हैं। नोट कितनी फीसदी फटा है, इसी के आधार पर रिफंड तय किया जाता है। रिफंड की ये प्रक्रिया अलग अलग वैल्यू के नोटों पर अलग अलग है, यानी कि अगर अलग अलग वैल्यू की नोट है, लाइक 10 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, 500 की या 2000 की नोट है, तो उन पे अलग अलग जो गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा जारी की गई है वो उस पे लगेगी। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर नोट एक्सचेंज हो जाते हैं, जो कटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं सही अवस्था में, तो उसके बाद हम फिर ये सोचने लगते हैं कि इसे किसे दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, तो अब वो उनसे निपटारा करेंगे कि किस तरह से इस कटे हुए नोट से डील करना है। तो इस पर अब अंकुश लगाने का जो है समय आ गया है। अगर आपके पास किसी भी तरह से ऐसे नोट आई है तो अब आप उसे किसी और को चिपकाने के बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि इस कटे हुए नोट को किस तरह से आरबीआई तक या फिर बैंक पर पहुंचाया जा सके, ताकि वो जो है इस नोट की स्थिति को सुधार सके और इसके बाद जो एक अच्छी फ्रेश नोट है जिसे हम हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी, उसके साथ आगे बढ़ा जा सके। अगर बात करूं कटे कटे नोटों के बारे में, तो इस तरह के नोटों को बदला नहीं जा सकता। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक सभी नोटों को बदलने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। बैंक ऐसे नोटों पर रिफंड जारी करने से ग्राहक को मना कर सकती है जो कि पूरी तरह जले हुए टुकड़ों टुकड़े हो चुके हैं। बैंक के मना करने के बाद इस तरह के नोटों को आरबीआई के इशू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। अगर किसी नोट को जानबूझकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया गया है तो बैंक ऐसे नोट को लेने के लिए भी बाध्य नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ इस तरह के नोट मिल जाते हैं जिन पे सिग्नेचर्स होते हैं, पेन के निशान होते हैं या फिर कुछ लिखा होता है, तो उस तरह के नोट भी अगर आप जाएंगे बैंक में जमा करने के लिए तो आपको नहीं दिए जाते हैं। तो इससे भी आप सावधान रहिए। मेरी तो सलाह आपके लिए यही होगी कि आप लेने से पहले ही उसे देख लीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है तो आप एक बार जाके बैंक में पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसका जो निपटारा है वो की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द करें।